भारत में कोई सुनने वाला है उनको? देश की जनता को मालूम है कि फिरंगियों के लाडले विदेश भूमि पुत्र कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान से कोई मतलब है क्या? खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान की शरीर से राहुल गांधी को बदबू का एहसास होता है। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के अंतिम शासक थे, याद है आपको? 5 दिन 7 दिन दरभंगा मधुबनी घूमे, कमर में दर्द हो गया, चले गए दुबई दर्द ठीक कराने। और जिस प्रकार की गंदी राजनीति उनके भारे के तत्व वारिस पठान कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अभिषेक पुंडीर। अब तक आप समझ ही गए होंगे किन विषयों पर हम बात करने वाले हैं और किस तरीके की बात करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है युवा चेतना मंच के प्रमुख रोहित सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज। बहुत धन्यवाद पुंडीर जी। जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर अक्सर जाते हैं, विवादित ही बातचीत करते हैं, इस बार का जो दौरा रहा वो बहुत खौफनाक उसका मंजर रहा। हिंदुस्तान में आने के बाद कहीं जूता मारा आंदोलन चला, कहीं राहुल गांधी के पुतले फूके गए, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी चुप हैं। तो क्या करेंगे राहुल गांधी? बोलेंगे? अपने देश में जाकर पूरा बोलकर आ ही गए भरपेट, तो भारत में क्या बोलेंगे? भारत में कोई सुनने वाला है उनको? देश की जनता को मालूम है कि फिरंगियों के लाडले विदेश भूमि पुत्र कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर परिवारवादी राजनीति के संरक्षक, देश विरोधी शक्तियों के संवाहक राहुल गांधी क्या बोलेंगे? भारत माता के लोग राहुल जी से क्या अपेक्षा करेंगे? भारत माता के लोगों ने तो राहुल गांधी की उपेक्षा कर दी। लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने को कांग्रेस पार्टी बाध्य है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडी गठबंधन बाध्य है। देश की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस के युवराज बहादुर शाह जफर श्रीमंत राहुल गांधी जी को रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा कि अपने देश में बोलकर आए, कभी आप इटली से बोलते हैं, वो तो अमेरिका में गए थे। अरे भाई, तो विदेश की भूमि है ना, जहां गंगा नहीं, जहां गायत्री नहीं, जहां गौ माता नहीं, जहां भारतीय संस्कृति सभ्यता की खुशबू नहीं, वो हमारा देश कैसे? हम सभी देशों का सम्मान करते हैं। भारत के लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव का प्रचार करते हैं, लेकिन विदेश की भूमि में गंगा मैया नहीं ना है, देसी गैया माता नहीं ना है, गायत्री नहीं ना है। तो जब गौ गंगा गायत्री विदेश की भूमि पर नहीं है और उस भूमि के सबसे बड़े प्रचारक राहुल गांधी हैं और भारत माता को वो माता मानने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे माने कि राहुल गांधी का देश भारत है? हम तो यही मानेंगे कि राहुल गांधी विदेशी हैं और विदेश के भूमि के एम्बेसडर हैं। आपको याद होना चाहिए जी, वाजपेयी जी को एक बार लीडर ऑपोजिशन के रूप में, भारत के प्रतिनिधि के रूप में देश की सरकार ने विदेश भेजा था। मुझे ठीक से वो देश याद नहीं आ रहा है। और वाजपेयी जी गए, उन्होंने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाया विदेश की भूमि पर। उन्होंने विदेश की भूमि पर उस समय की सरकार की निंदा थोड़े की, जबकि सरकार की ओर से लीडर ऑपोजिशन होते हुए भारत को रिप्रेजेंट किया था विदेश में। एक वाजपेयी जी थे और एक राहुल गांधी हैं। राहुल जी का जानते हैं क्या कहानी है? बचपन में 2 भाई बहन नहीं दूध भात खाता है, एक भाई कटोरा छीन के भागता है तो दूसरा माँ के पास जाता है दौड़ते हुए, मम्मी मम्मी, भैया ने दूध भात की कटोरी छीन ली। तो राहुल गांधी का वही हाल है। दूध भात कहाँ खाए? जनता रिजेक्ट कर दी, दूध भात खाने को नहीं मिला तो भाग गए विदेश में मियाने के लिए। अब विदेश में इनके अंकल आंटी बैठे हुए हैं, उनसे जाकर के रोते गाते हैं। तब विदेश में अंकल आंटी के यहाँ रोने गाने से होना है कि देश में माता पिता के पास रहने से होने वाला है? चलिए, यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत को। भारत देश नहीं बोलते, राज्यों का एक संघ बोलते हैं। राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। उनको देश के गरीबों से कोई मतलब है क्या? खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान से कोई मतलब है क्या? खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान की शरीर से राहुल गांधी को बदबू का एहसास होता है। अब विदेश में जाकर के सेंट या परफ्यूम लगाने वाले के बीच में अंग्रेजी का लफेदार और लजीज लजीज शब्द बोलते हैं। क्या राहुल जी को अंग्रेजी आता है? वी डोंट नो स्पीक हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
We also know how to speak English, how to talk in English, how to write in English. It doesn't mean that only Rahul Gandhi is knowing how to write, how to speak in English language. अरे भैया भारत के हैं, पहले भारतीय भाषा तो बोलना सीखिए। आलू की फैक्ट्री लगाने लगते हैं, कभी पानी का पकौड़ी बनाने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे राहुल बाबा। चलिए, पब्लिक फेडअप हो गई है राहुल गांधी से। तो ये जो 99 सीटें आई हैं ये मैक्सिमम है, ऐसे ऊपर जा सकते हैं? अब खत्म कहानी है, बस हो गया। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के अंतिम शासक थे, याद है आपको कि नहीं याद है जी? राहुल गांधी बिना शासक बने हुए कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर को तो सम्राट, राजा, महाराजा बनने का अधिकार मिला था, भले छोटे हिस्से का, लेकिन राजा महाराजा बन गए थे। उनके बाद मुगलिया झंडा कहां गंगा जी में चला गया कोई नहीं जानता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवराज बहादुर शाह जफर, राहुल गांधी बिना प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी को गंगा जी में विलीन करा देंगे, शुद्ध करके जाएंगे। एक और साथी हैं उनके बिहार में, तेजस्वी यादव। नवादा में दलितों के घरों को फूंक दिया गया, वो दुबई में है, दलितों की राजनीति करते हैं। ये सब वंशवादी राजनीति के राजा महाराजाओं के प्रतीक चिन्ह हैं, राजकुमार हैं। इनको बिहार के गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, महादलित, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों से क्या मतलब है? 5 दिन 7 दिन दरभंगा, मधुबनी घूमे, कमर में दर्द हो गया, चले गए दुबई दर्द ठीक कराने। अब पता करना पड़ेगा कि दुबई में कौन डॉक्टर है जो कमर का दर्द, दाढ़ में दर्द होता है, दाढ़, हम लोग भोजपुरी में कमर को दाढ़ बोलते हैं, तो दाढ़ का दर्द ठीक कराने चले गए हैं दुबई। नवादा में गरीब, वंचित, दलित के यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने आग लगा दिया, देखने नहीं गए, ट्वीट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट मारते हैं, इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं। तेजस्वी यादव अगली बार जो 2025 में चुनाव होगा बिहार में, संवैधानिक तौर पर विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होने की हैसियत में नहीं रहेंगे और खुद राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। याद रखिएगा, राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, रोहित सिंह की अगर मैं बात करूं तो आप समाज सेवा करते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन सक्रिय राजनीति में रहते हैं, तो क्या 25 के चुनाव में रोहित सिंह एक राजनेता के तौर पर दिखाई देंगे? देखिए, तो जनता को तय करना है, जनता आदेश करेगी, जनता के आदेश का पालन होगा। जनता आदेश नहीं करेगी, जनता का आदेश सराखों पर है। रोहित जैसे लोग, रोहित जैसे आम नौजवान राजनीति में विधायक, विधान पार्षद, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, मनोनीत होने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति में गरीब के घर में सुख की नदी बहाने आए हैं। हम राजनीति में गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने आए हैं। हम सियासत में खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने आए हैं। हम राजनीति में बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, लोकशाही और गणतंत्र का दर्जा भारत को मिलेगा। राजनीति में, राजनीति के कारण लोकतंत्र में राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया लालू यादव जैसे नेताओं ने? इन लोगों ने देश भर में परिवारवाद के प्रोडक्ट को लॉन्च करके प्रमोट कर दिया, परिवारवादी राजनीति के बिया को बरगद का पेड़ बना दिया। इनकॉम्पिटेंट तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को जब मौका मिला तो डिप्टी सीएम, कई विभाग का मंत्री बना दिया, बिहार की जनता का गला घोंट दिया। इससे बिहार को मुक्ति दिलानी है, इससे देश को मुक्ति दिलानी है। वंशवादी राजनीति को समाप्त करना है और खेत में खुरपी चलाने वाले किसान, मजदूर, वंचित भाई बहनों के घर में जन्मे बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। यही राजनीति में हम लोगों का उद्देश्य है, इसीलिए राजनीति में आए हैं। चलिए, एक विवाद मुंबई में भी बड़ा जो है आजकल चर्चाओं में है। बीजेपी के विधायक हैं नीतीश राणे, उनका एक बयान आया कि 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी दे दो, फिर हिंदू अपनी ताकत दिखा देगा। तो ये बयान ओवैसी साहब के नेता वारिस पठान को बड़ा गलत लगा। हालांकि अकबरुद्दीन ने भी एक बयान दिया था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। माननीय अदालत का सम्मान करते हैं, फैसले का भी सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय अदालत को वो बयान गलत नहीं लगा था और अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया था। अब वारिस पठान के बोल बिगड़े हैं और कहा है कि मुसलमान शेर हैं, ऐसे कुत्तों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता है।
हम तो उस देश में पैदा हुए जहां भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए और अशफाक उल्लाह खान जैसा भी वीर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन जिस प्रकार की गंदी राजनीति ओवैसी करते हैं, जिस प्रकार की गंदी राजनीति अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं, और जिस प्रकार की गंदी राजनीति उनके भारे के तत्व वारिस पठान कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कह देना चाहते हैं ओवैसी के सेना के लोगों को, अपनी हैसियत में रहिए, सीमा लांघने का प्रयास मत कीजिए। सीमा लांघिएगा बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, वारिस पठान इकलौते ऐसे नहीं है। उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा ऐसा वो भी यही बात करते हैं कि युवा अगर मुसलमानों का जाग गया। पंडितों का, संतों का, मौलानाओं का, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ आप बोलिएगा। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, जो मन में आवेगा वही कीजिएगा। अरे भारत अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला ना देश है। अकबरुद्दीन ओवैसी अलबल बोलेंगे और देश की जनता सुनेगी। क्या है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी? भारत भाग्य विधाता हैं। क्या किया है उन्होंने देश के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए? हम पूछना चाहते हैं देश के अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से, आपके यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या किया है ओवैसी के परिवार ने इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए? धर्म की राजनीति की सियासत के बल पर कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूमते हैं और गरीब और वंचित की बात करते हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब की सच्चाई देश की जनता जानती है और अपनी सीमा में रहे ओवैसी, और सीमा में रहे ओवैसी के परिवार के लोग, नहीं तो दुरुस्त कर दिया जाएगा इस देश के द्वारा। देश संविधान से चलता है और संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, और बाबा साहब अंबेडकर में इस देश की जनता का निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है। अगर ओवैसी और ओवैसी के सेना के लोगों को देश के संविधान में, बाबा साहब अंबेडकर में विश्वास नहीं है तो चले जाएं भारत छोड़कर, कोई जरूरत नहीं है भारत में रहने का। मैं जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं। हाँ, शरिया से देश नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर का इस देश में हिंदू कोड बिल से चलता है क्या ये देश? जब इस देश के बहुसंख्यक आबादी ने हिंदू कोड बिल को खत्म कर दिया, तो क्यों एक देश में 3 कानून रहेगा? एक देश, एक प्रधान, एक विधान। क्या आपत्ति है इसमें भैया? धर्म के आधार पर देश चलेगा। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। संविधान की बात करते हैं लोग, और देश में धर्म के आधार पर कानून बनेगा। एक धर्म में 1 शादी, एक धर्म में 4 शादी, महिला सशक्तिकरण की बात, और धर्म के आधार पर 4-4 शादी, ये इस देश में नहीं चलेगा। चलिए, धर्म और जाति के आधार पर अब अलग अलग जात कहे कि हमारे जात का कानून रहेगा, उससे देश चलेगा, तब लीजिए। एनार्की लाना चाहते हैं क्या इस देश में? ये देश डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाला देश है। जाति और धर्म के नाम पर इस देश में अलग अलग कानून नहीं होगा। इस देश में एक कानून है, एक कानून था और एक कानून रहेगा, और वो कानून है पूज्यपाद बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान का प्रावधान, वही कानून है जो संविधान से चलता है। आदेश और संविधान से चलेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर का विवाद तो आपने सुना ही होगा, किस तरीके से प्रसाद का जो लड्डू था उसमें बीफ की चर्बी, सुअर के मांस की चर्बी। एक रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। मत भूलिए। लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, करोड़ों लोगों की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया वही काम लगता है वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने कर दिया। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? यही ना था कि बम में, बारूद में गौ माता का चमड़ा, चर्बी लगाया जा रहा है। मैं भगवान राम से, माता जगत जननी जानकी से, ललितांबा से, भगवान शंकर से, साक्षात तिरुपति बालाजी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसी शक्ति दीजिए भारत की व्यवस्थापिका को, सरकार को, न्यायपालिका को। गौ माता हमारे लिए पूज्य है, सिरोधार्य है, आराध्य है। क्या कर दिया वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने? यकीन नहीं होता। जिस दिन से सुने हैं ठीक से भोजन नहीं उतर रहा है गले के नीचे। सनातनियों के आस्था के साथ,
सनातनियों के मान बिंदुओं के साथ, सनातनियों के मन, शरीर, विचार के साथ इन बहरूपियों ने खिलवाड़ किया है। मैं देश की सरकार से, आंध्र प्रदेश की सरकार से, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका से, भारत की व्यवस्थापिका से, ब्यूरोक्रेसी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे लोगों को अविलंब फांसी पर लटका देना चाहिए। एक्सट्रीम हो गया। वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट थिंक क्या हो गया इस देश में। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा घटित घटनाओं को वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने दोहरा दिया है। सारे वार हिंदुओं पर ही क्यों? हिंदुओं की आस्था के साथ ही खिलवाड़ क्यों? ये सब विदेशों के इशारे पर हो रहा है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, ऑपोजिशन में बैठे हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कोई बात कही, नहीं कहेंगे। ये सब बिके हुए लोग हैं, मिले हुए लोग हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, नेता नहीं हूं, लेकिन धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को। इन लोगों के कारण देश बच गया, देश बचा हुआ है, भारत माता की प्रतिष्ठा बची हुई है। और देश की जनता से अपील करता हूं, बार बार मोदी सरकार, नहीं तो हो जाएगा आपका बहुत बड़ा उपचार। नहीं बचेगा आहार, नहीं बचेगा विचार, मच जाएगा चारों तरफ हाहाकार। अच्छा, अंत में आप युवाओं को जागृत करने का काम करते हैं, जिस तरीके से आपके कार्य हम देखते हैं, बहुत शानदार काम आप करते हैं। तो अंत में युवाओं के, इस देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? देश के नौजवान भाइयों से, बहनों से हम अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं। आइए देश बचाने के इस महायज्ञ में श्रमदान के माध्यम से अपनी आहुति को सुनिश्चित कराइए और देश को परिवारवादी बीमारी ने, परिवारवादी शक्तियों ने राजनीतिक रूप से कमजोर करने का जो षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। देश बचेगा तभी हमारा और आपका अस्तित्व बचेगा। देश बचाने की लड़ाई में आइए साथ मिलकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, देश बचाने की इस लड़ाई में आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो जिस तरीके से हिंदुओं पर, उनकी आस्था पर, देश की राजनीति पर, देश को बांटने के लिए जिस तरीके के षड्यंत्र चल रहे हैं, वो सिर्फ देश के भीतर से ही नहीं चल रहे हैं। आप डीप स्टेट का जिक्र कर लीजिए, जॉर्ज सोरोस का जिक्र कर लीजिए, बहुत सारी विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान को खत्म कर देना चाहती हैं, बर्बाद कर देना चाहती हैं। और सारा षड्यंत्र हर लिहाज से चारों तरफ से, वो सीमा से हो, हिंदुओं की आस्था से हो, जातियों में बांटने से हो, चारों तरफ से हिंदुस्तान पर ये इसी तरीके के आक्रमण लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अब युवाओं के साथ इस देश के हर एक नागरिक को जागने की जरूरत है, सही और गलत में फर्क समझने की जरूरत है। बाकी रोहित सिंह जी के साथ ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। और भविष्य में अगर आपके कोई सवालात हो जिन पर हम चर्चा कर सकें, उन्हें भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।